नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। एक अंदर की खबर ऐसी चल रही है, चल नहीं रही है, आई है। हमारे सत्य साहब का पूरी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे और शिंदे साहब का कुछ इंटरनल पैचअप होने की खबर है। क्या इस खबर में सच्चाई, इसी पर हम जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य में लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या ये संभव है। सर, क्या लगता है आपको, जो आपने जानकारी बताई है? हम तो आपसे आपने थोड़ी सी जानकारी दी है, लेकिन हमको आपको विस्तार से बताना है। तो क्या ये संभावना बन रही है? क्योंकि वैसे भी महाविकास आघाड़ी में जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ नहीं, बिल्कुल ही ठीक नहीं चला। महाआघाड़ी सर टूटेगी बिल्कुल। और मैंने विधान किया है कि जिस संजय राउत ने ये वीडियो, ये तुम्हारी महाआघाड़ी बनाई जी, वही संजय राउत तोड़ेंगे। तो अभी उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है जी, तनातनी शुरू हुई है। लोकसभा के कितने सीट कौन लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, ये जो चर्चा है वो चर्चा एक कोई किसी को बीमारी होती है तो उसके लक्षण दिखाई देते हैं। बीमारी अंदर रहती है सर। ये इसमें कैसे ना, बीमारी अंदर है इन तीनों के और लक्षण आगे हैं। और लक्षण दिख रहे हैं अपने को कि वो सीट के ऊपर झगड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बड़ा, हाँ मैं बड़ा भाई, वो बड़ा भाई। हाँ। तो वो तो चालू हो गया है। जिसका सबसे ज्यादा सीट आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। वो ठीक है, वो विधानसभा का है। विधानसभा का, लोकसभा में भी हमको ये चाहिए, वो चाहिए। सर ये इससे मनमुटाव हो गया है उद्धव जी के मन में। और संजय तो बहुत ही एकदम क्या बोलेंगे, फ्रस्ट्रेटेड है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी कोशिश के बाद और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेके सबको मना के और पवार साहब को मना के, ये करके ये आघाड़ी बनाई जी, मगर ये लायक नहीं है लोग आघाड़ी के जी। इनके साथ हमने 2.5 साल सरकार जो चलाई वो भी, मतलब वो पहले बोले थे ना उद्धव जी की 25 साल हम सड़ गए। हाँ, तो 2.5 साल ये भी सड़ गए नहीं, ये तो बर्बाद हो गए, जमीन में दफन हो गए, बर्बाद हो गए। सर 2.5 साल उस सत्ता का सबसे ज्यादा लाभ राष्ट्रवादी ने उठाया। बिल्कुल, राष्ट्रवादी ने पूरा मतलब लूट लिया और वो लूट दिख रही थी उद्धव जी को भी, मगर बोलने की हिम्मत नहीं थी उनके। तो अभी ऐसा हो गया है कि वो उद्धव जी का मन भी, ये मन मुटाव बोलते हैं वैसा हो गया है। मगर करे तो क्या करे? तो इसके लिए संजय ही उनका, वो धृतराष्ट्र की भूमिका में रहते हैं तो ये संजय की भूमिका में रहता है जी। तो संजय ने उनको एक सुझाव दिया है, ऐसी चर्चा है, ऐसा हम बोलेंगे कि देखो, अपना नंबर 1 का शत्रु तो कांग्रेस था। बाला साहब ने जितना कांग्रेस के खिलाफ बोला शायद किसी पार्टी के खिलाफ बोला होगा। वो कमड़ी बिमड़ी बोलते थे बीजेपी को, मगर उनकी खुन्नस थी वो कांग्रेस के ऊपर थी। कांग्रेस के बारे में तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस से ये करना समझौता, उससे अच्छा है मैं मर जाऊं, यहाँ तक बोले थे वो। अपना दुकान, पार्टी बंद कर लो, पार्टी बंद कर दूं, यहाँ तक बोले थे। और उसी कांग्रेस के साथ स्वार्थ के लिए ये गए, मगर वहां भी उनको फ्रस्ट्रेशन ही ये हुआ। राष्ट्रवादी वाले ने तो शिवसेना खत्म करने का ही पूरा ये कर दिया, प्रावधान कर दिया कि भाई खत्म ही करना है अपने को शिवसेना। और जब ये शिवसेना टूट रही थी जी, तब भी राष्ट्रवादी के नेता सर उनको उत्तेजन दे रहे थे। ये और एक बात मैं बताता हूँ कि राष्ट्रवादी के नेता उनको बोल रहे थे आप आगे जाइए, बाद में हम भी आने वाले हैं, हम भी आने वाले हैं, ऐसे बोलने वाले नेता थे शिंदे गुट के लोगों को, शिंदे गुट के लोगों को, कि भाई आप जाइए आगे, सरकार गिराइए, बाद में हम भी आने वाले हैं। और वो हम भी आने वाले में से एक थे भुजबल, दूसरे थे धनंजय मुंडे, तीसरे थे सुनील तटकरे, चौथे थे अजीत दादा और पांचवे थे प्रफुल्ल पटेल। तो ये 5-6 और एक कोई नाम है, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। तो ये सब लोग जो है वो बीजेपी में जाने के लिए तैयार ही थे जी। और खुद शरद पवार जी को डाउट था इन लोगों के ऊपर। और मैं तो थोड़ा फंस गया था क्योंकि संजय ने मुझे लीज दी, बोले ये
जो 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, उनके ऊपर पवार साहब भी विश्वास नहीं करते अभी। और वो सोचते हैं कि ये जाएंगे बीजेपी में पक्का, और उनको रोकने के लिए ही तो वो नाटक हुआ। राजी रोटी ये करने का और राजीनामे का जो नाटक किया उन्होंने, वो नाटक ही था। जी। तो वो परसों ये आशीष ने अच्छा बताया, आशीष शेलार ने, वो बोला राजीनामा देने की धमकी देना और राजीनामा देना, इसमें जो फर्क है वो अभी उद्धव जी को समझ में आया होगा। तो सर वो जो धमकी दी उन्होंने, उसके पीछे राज यही है कि बीजेपी में जाएंगे अभी कभी भी, तो उनको रोकना था और एक माहौल राष्ट्रवादी में ऐसा पैदा करना था कि भाई ये विलन है, सब जो भी जाएगा विलन, अजित दादा जाएगा विलन, सब विलन। तो उसमें वो कामयाब रहे। मगर सर वो कामयाबी के साथ साथ ऐसा हो गया कि उबाठा जो है उद्धव ठाकरे की, उनको भी एक दहशत हो गई कि भाई ये अपने पार्टी वालों को नहीं छोड़ते। ये 6 नेता सर सबसे बड़ा ताकतवर नेता है। मैं जयंत पाटिल का नाम नहीं लिया है उसमें। जी। मगर इतने निकल गए तो बचा क्या राष्ट्रवादी में सर? हाँ, तो राष्ट्रवादी, मगर उसके लिए भी पवार साहब रिस्क लेने को तैयार थे। तो उनको अगर ये करते हैं, शहमात करते हैं, तो हम तो किस चीज की ये है, मूली है, खेत की मूली है। तो तभी से ना इनके उद्धव जी के मन में डर बैठा है, ये अभी अपनी बारी है खत्म होने की। तो उनको उनके दोस्त जो है सलाहकार है, उनमें से किसी ने बताया कि अगर ऐसा हो सकता है कि हम बीजेपी से पैचअप कर ले, तो उद्धव जी का सवाल था कि पैचअप करने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शिंदे साहब वहां पे है और मैं एक बार गलती कर बैठा हूं कि जब ये सब जा रहे थे तब मैंने बीजेपी के अमित शाह जी को फोन किया था जी, और ये बात थोड़ी जगह आई है, ज्यादा नहीं आई है, और उनको बोला था अगर आप एकनाथ शिंदे को बाजू में रखते हैं तो मैं इसी शिवसेना के साथ जो शिंदे साहब के साथ फूटे, उन सबको लेके बीजेपी के साथ सरकार बनाने को तैयार हूं। किसने बोला था? उद्धव ठाकरे ने अमित शाह जी को बोला था। मगर अमित शाह पक्के रहे, वो बोले एकनाथ शिंदे जी को हमने मुख्यमंत्री बनाने का तय किया है, वही मुख्यमंत्री होंगे और उनसे हम तुम्हारे कहने से दगाबाजी नहीं करेंगे, आपसे ज्यादा उनके ऊपर हमारा भरोसा है। आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा? आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा क्योंकि आपने वो आपके रंग दिखा दिए 2019 के सरम। नहीं तो ये उस समय भी एकनाथ शिंदे को ये करो सर, वो तो इतने लाचार हो गए थे, इतने भिखमंगे हो गए थे। तो अगर अमित शाह बोलते थे कि भाई ये मुख्यमंत्री रहेंगे, तुम्हारा एक उप मुख्यमंत्री ले लेते, चलो अनिल परब या आदित्य किसी को, तो ये मानते थे। और उन्होंने उनको ये कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, करके नहीं हुआ। नहीं तो उस समय भी उबाठा, शिवसेना और भाजपा ऐसा करने का इनका इरादा था। वो बोलते थे ठीक है उनकी पार्टी उनके साथ रखो, कुछ भी करो, हमको आना है। सर अभी ऐसा है कि मेरी जो खबर है जी, उसके लिए मैं एफिडेविट नहीं करूंगा अभी, मगर खबर है, वो खबर ऐसी है कि उद्धव जी ने फिर से अपने एक माध्यम से बीजेपी के साथ ये करने की शुरुआत की है। क्या बोलते हैं, कोशिश। सर उन्होंने किसको बीच में डाला है ये भी मैं बता दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सा एक विश्वसनीयता आएगी। सर मोहन जी भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है, उनको उद्धव जी ने एक विश्वसनीय, उनके ही एक सचिव है, उनके थ्रू एक मैसेज भेजा है कि हम एक पहले 3 पार्टी का था ना जी, तो अब भी 3 पार्टी का क्यों नहीं करे? उबाठा, शिवसेना, शिंदे और बीजेपी ऐसी अगर करती है तो स्टेबल सरकार भी रहेगी, विरोध भी खत्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि आज नहीं तो कल आपके साथ आना है हमको। और उनको भी लोकसभा में जरूरत है सर, लोकसभा इस समय उनको भी जरूरत है, इनको भी जरूरत है। वो कैसे है की याला मिळत नव्हती बायको आणि त्याला तिला मिळत नव्हता नवरा, तो ते दोनों का मैचअप होता है। तो सर ऐसा है कि मोहन जी भागवत तक ये मैसेज पहुंच गया है। उनका अभी उद्धव जी को कोई अनुकूल प्रतिकूल रिएक्शन नहीं आया है, मगर तुरंत उन्होंने नकार भी नहीं दिया है। ये भी बड़ी बात है सर, ये भी बड़ी बात है। तो सर अभी ये हो सकता है कि मोहन जी बोलेंगे
कि भाई हमसे अनुमति लेने से पहले आप शिंदे साहब से पैचअप करो, क्योंकि वो बाहर निकले हैं, मुख्यमंत्री है, और उनकी अनुमति, सम्मति और सहमति इसके बिना हम आपसे कुछ नहीं करेंगे, वादा भी नहीं करेंगे। हाँ, बाकी तो छोड़ो, उन्हीं को चोर बोलते हो, उन्हीं को गद्दार बोलते हो, उनको सब गद्दार बोलते हो, चोर बोलते हो, खोके बोके बोलते हो, तो ये सब आपको पीछे लेना पड़ेगा और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उनके साथ आपका कॉम्प्रोमाइज होता है तो बीजेपी सोचेगी। यस, ऐसा एक होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। हाँ सर, अभी इसमें है कि थोड़ा फर्क आपको दिखाई देगा। संजय ने अभी फडणवीस के ऊपर ये टोलेबाजी करना कम कर दिया है। वो छोटे छोटे नेताओं के खिलाफ बोलता है, मगर फडणवीस के खिलाफ बंद कर दिया है। अमित शाह और मोदी के बारे में तो उसने बहुत ही कम कर दिया, यहाँ तक कि कल अगर वो कौन सा आप पप्पू गिनिया, हाँ वो कोई देश है, तो उसके इसने चरण छुए तो उसके बारे में पूछा तो संजय बोला कि वो बुजुर्ग है, मान्यवर है, हम भी छुएंगे उनके पैर। मोदी जी के पैर खींचने वाला संजय जब बोलता है कि हम भी छुएंगे, वो बुजुर्ग है, तो बड़ी बात हो गई सर, एकदम अबाउट टर्न, यू टर्न। हाँ, और सुषमा अंधारे को अभी इंस्ट्रक्शन गई है सर, उसके भाषण अभी सुनो, इसके आगे के। हाँ, उसमें वो मोदी का नाम नहीं लेगी, शाह साहब का नाम नहीं लेगी, फडणवीस का भी नाम नहीं लेगी, मतलब बीजेपी का नाम नहीं लेगी, बीजेपी का लेगी, बीजेपी लेगी। वो बावनकुड़े के बारे में बोलेगी, वो छोटे चिल्लू पिल्लू जो है उनकी पार्टी में, उनके बारे में बोलेगी, नहीं तो क्या बोलेगी? बोलेगी क्या फिर? और संजय भी थोड़ा सा अभी शांति से ये ले लेगा। अभी बीजेपी में क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी देखना पड़ेगा। मतलब इसमें लक्षण दिख रहे हैं, सब लक्षण दिख रहे हैं, मगर बीजेपी में सर कैसे है ना कि फडणवीस साहब चाहते हैं कि उबाटा साथ में है। सर वो चाहते थे तभी तो 2019 में दोनों कंबाइन बनी, गठबंधन बना, नहीं तो 2014 में सर अलग शिवसेना भाजपा अलग लड़ी, बाद में कांग्रेस एनसीपी अलग, सिर्फ फडणवीस की वजह से वो युति हो गई थी। 19 में भी उन्होंने बहुत तैयारी की थी, खाली मुख्यमंत्री पद के ऊपर उनका अटक रहा, तो वो है सर। विरोध में इसके अगर कोई है तो वो भी बताना ठीक रहेगा। आशीष शेलर है, आशीष शेलर उबाटा को नहीं चाहते और वो आए साथ में, ऐसा भी नहीं चाहते, क्योंकि सर उबाटा साथ में आती है तो मुंबई महापालिका में उनको साथ में लेना पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल, मतलब शिंदे साहब को तो साथ में ले रहे हैं, इनको भी लेना पड़ेगा, वो आशीष शेलर नहीं चाहते। और उसी मुंबई की जवाबदारी पूरे आशीष शेलर के ऊपर है, आशीष शेलर के ऊपर है, तो वो बोलेंगे कि मत करो इनके साथ। सर अभी एक बात है कि उद्धव ठाकरे एक्सपोज हो गए, उन्होंने सफेद निशान बोलते हैं, मालूम है मराठी में हम बोलते पांढरे निशान फड़कोले, वैसा उन्होंने सरेंडर का निशान उन्होंने भारतीय जनता पक्ष के सामने फहरा दिया है। अभी भारतीय जनता पक्ष और शिंदे साहब को मिलके बैठ के निर्णय लेना होगा। सर आप क्या सोचते हैं, वो उनको साथ में लेंगे कि नहीं लेंगे? चलो सर यही तो राजनीति है, आपने कभी सोचा था लेंगे कि नहीं लेंगे? उन्होंने मांग की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने सरेंडर किया है, उबाठा ने, उद्धव जी ने सरेंडर किया है, मोहन जी भागवत को गले पड़ के बोला है, पांव पकड़ के बोला है कि हमको बीजेपी और शिंदे के इसके ले लो। अब वो मुझे बताओ करेंगे कि नहीं? सर उद्धव ठाकरे हैं, ये तो किसी के पक्ष में भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस में एनसीपी के साथ में सरकार बनाई, जो बाला साहब ने जो जिस तरह से अपने आप को एक हिंदुत्व कट्टरवादी बना के रखा था, उस छवि को उन्होंने पूरा एकदम ध्वस्त करके एक अपने आप को सेकुलरिज्म बनाया। और सेकुलरिज्म बनने के बाद अब देखो महाविकास आघाड़ी क्या स्थिति है, हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, हर कोई आघाड़ी से टूट गई, पोपट मेला है, वो फडणवीस ने सही बोला, महाआघाडीचा पोपट मेला आहे, फक्त जाहीर करायचं बाकी है। लेकिन जो उद्धव साहब ने जो किया, जो 2019 में, ये चीज अगर 2014 में करते तो इतना जो है भाजपा को फर्क नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय भाजपा जो है 123 सीट चुन के आई थी और वो अपक्ष और ये पकड़ के कर सरकार बना सकते। उस समय जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बनाई सरकार एनसीपी कांग्रेस से मिलके, तो उन्होंने मौका देख के जो है चौका मार दिया, और चौके में जो है सक्सेस तो पूरी तरह से नहीं हुए, वो चौका ये हो गया, कैच हो गया वो
और 2.5 साल में ही जो है उनकी पूरी कहानी खत्म होने को आई है। तो अब जो है उनके साथ जो है सिर्फ सहानुभूति लेके वो जो चल रहे हैं, तो सहानुभूति सहानुभूति भिखमंगे से- के साथ होती है। रास्ते पे कोई महारोगी पड़ा रहता है, जी, भिखारी जी। पड़ा रहता है, तो हमारे मन में जो बात आती है वो सहानुभूति होती है। सहानुभूति है। सहानुभूति पे सर राजनीति नहीं खेली जाती। आज वोटर भी तो अपने आप को ठगा हुआ बोलते हैं महसूस कि करता है कि हमने बीजेपी और शिवसेना को वोट दिया दिया। था और ये अलग हो ये गया। क्या हो गई, सरकार किसकी जी। बन गई। तो आपको कुल मिला के क्या लगता है, ये तो सरेंडर के लिए राजी है, जी, मगर ये सवाल सरेंडर एक्सेप्ट करेंगे सवाल क्या? यही है कि बीजेपी को भी जरूरत है सर, लोकसभा में जो है जितनी उनके पास मेजोरिटी आई वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो तो मुझे नहीं लगता कि वो ना भी कहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें अगर किसी लड़ाई है तो शिंदे वर्सेस उद्धव जी का है। अब ये शिंदे बोले। जी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये अंदर की बात तो नहीं बोल सकते, बाहर की बात होगी ये, क्योंकि शिंदे साहब अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो सर राजनीति उसके बारे में महाराष्ट्र लेटेस्ट Yes. एक बता देता हूँ जी कि जब ये बात शिंदे साहब तक पहुंच गई जी। कि उद्धव जी चाहते हैं कि बीजेपी और शिंदे गठबंधन में हम भी आ जाए, तो उन्होंने बीजेपी के नेता को एक ही शब्द बोला। जी वो बोले, मेलेल्याला परत जीवदान कशा करता द्यायचं, परत आपलीच वाट लावून घेण्या करता, परत भरोसा नाही, आपल्याच विरुद्ध उभं राहण्याकरता. भरोसा नाही आहे बिलकुल. वो आपला शत्रू आहे, हम्म. हीच वेळ आहे त्याला ठेचण्याची. आता त्याला जीवदान द्याल, तुम्ही बरोबर घ्याल, तर उद्या आपला सर्वात मोठा दुश्मन तोच असणार आणि आणि तो वरती त्यानंतर इथे काय बसणार. करेल सांगता येणार नाही. हा भस्मासूर आहे, त्याला वरदान नका देऊ. सर ऐसा है, एक भारतीय इतिहास में पानीपत का इतिहास जी. बताया जाता है. उसमें जब वो, मुझे उसका नाम या तो गजनी का ये था या तो अहमद शाह अब्दाली, दोनों में से एक राजा था. इतिहास मेरा कमजोर था सर, मुझे इसके मेरा बारे में भी है. मालूम. तो सर उसको पकड़ा गया था पानीपत के पहले युद्ध में, जी और शिंदे और होड़कर जो थे सरदार, उन्होंने पकड़ा उसको और मारने वाले थे. तो होड़कर साहब ने उनको जीवन दान बताया कि बोले मारो मत इसको, इसको अगर मार देंगे तो हम पुणे जाएंगे तो हमारी जरूरत नहीं रहेगी पेशवे को, तो फिर अपने को धोतर बढ़वायला बसवतील, मतलब कपड़े धोने के लगेंगे. इसको जिंदा छोड़ो ताकि ये बलशाली रहे और अपने को आह्वान देते रहे, फिर हमारी जरूरत जरूर उनको पड़ेगी. महसूस हो. yes. सर वो जो गजनी का महमूद या अब्दाली या कौन जो था, उसको जिंदा छोड़ने की वजह से पानीपत में 2 लाख मराठे बाद में मर गए. 2 लाख मराठे मर गए. तो ये कहानी जो है वो शिंदे साहब ने समझ रहे हैं. भाजपा को सुनाई होगी कि ये अभी इसको जिंदा छोड़ेंगे, जिंदा मतलब पॉलिटिकली, जी तो ये कल का अपना ये करेगा. और क्या मालूम इसकी, वो बोलेगा हम इंडिपेंडेंट लड़े, हम जाते फिर से महाअघाड़ी में. फिर से जाते हैं, कोई और आगाड़ी बनाते हैं. तो मेरे को लगता है कि शिंदे साहब इसको सम्मति नहीं देंगे, और बीजेपी को भी वो बोलने की हैसियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं जी जी जी. कि अगर उनको साथ में लेना है तो हम बाहर जाते और भाजपा तो साफ साफ कहेगी कि जो शिंदे साहब को मंजूर है वही हम. हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और कहना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने उतना भरोसा किया. क्या किया है क्या उसने, किया है? सैक्रिफाइस किया है. जी सर. बिल्कुल धन्यवाद सतीश जी. तो हमारा चर्चा यही था, क्या उद्धव ठाकरे को भाजपा में आना चाहिए या भाजपा को उद्धव ठाकरे मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, या शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे का जो लड़ाई है क्या खत्म होना चाहिए. आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए. और हमारा जो चैनल है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.